भगवान के पास वापस जाएं। प्रभुपाद की आंखें भगवान को देखने के लिए वापस गॉडहेड की ओर। मई 1976। कृष्ण के मार्ग पर उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा एक अंश। तुम मुझे अपनी वर्तमान आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, ताकि तुम मेरे रहस्यवादी ऐश्वर्य को देख सको। भगवद गीता 11.8। हम भगवान को देखने के लिए आंखें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम अपने जीवन के हर कदम पर भगवान के प्रति जागरूक, कृष्ण भावनाभावित कैसे बन सकते हैं? दरअसल कृष्ण हमारे लिए इसे बहुत आसान बनाते हैं। हे कुंती, अर्जुन के पुत्र, मैं पानी का स्वाद, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों में शब्दांश ओम हूँ, मैं ईथर में ध्वनि और मनुष्य में क्षमता हूँ। भभ 7.8। इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे हम जीवन के सभी चरणों में पूरी तरह से कृष्ण भावनाभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सभी जीवों को पानी पीना चाहिए। पानी का स्वाद इतना अच्छा होता है कि प्यास लगने पर पानी के अलावा कुछ नहीं लगता। कोई भी निर्माता पानी का शुद्ध स्वाद नहीं बना सकता। जब हम पानी पीते हैं तो हम कृष्ण को याद कर सकते हैं। कोई भी अपने जीवन में प्रतिदिन पानी पीने से नहीं बच सकता है, इसलिए ईश्वर चेतना है, हम कैसे भूल सकते हैं? भगवान के साथ जुड़ने के लिए 9 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, और संगति की पहली विधि श्रवण है। भगवद गीता को पढ़ने से हम श्री कृष्ण के भाषण सुनते हैं, जिसका अर्थ है कि हम वास्तव में भगवान के साथ जुड़ रहे हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हम भगवान का उल्लेख करते हैं। जब तक हम भगवान के साथ जुड़ते हैं और जैसे जैसे हम कृष्ण और उनके नामों के शब्द सुनते हैं, भौतिक प्रकृति का प्रदूषण कम हो जाता है। यदि हम समझते हैं कि कृष्ण ध्वनि, प्रकाश, जल और बहुत सी अन्य चीजें हैं, तो हम उनसे बच नहीं सकते। अगर हम कृष्ण को इस तरह याद कर सकते हैं तो उनके साथ हमारा जुड़ाव स्थायी है। कृष्ण के साथ संबंध सूर्य के साथ जुड़ाव के समान है। जहां धूप है वहां प्रदूषण नहीं है। जब तक कोई सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों में बाहर रहेगा, उसे रोग नहीं होगा। पाश्चात्य चिकित्सा सभी प्रकार के रोगों के लिए धूप की सलाह देती है, और वेद कहते हैं कि रोगग्रस्त व्यक्ति को ठीक होने के लिए सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह अगर हम कृष्ण के साथ जुड़ते हैं तो हमारे रोग ठीक हो जाते हैं। हरे कृष्ण का जाप करके हम कृष्ण के साथ जुड़ सकते हैं, और हम कृष्ण को सूर्य और चंद्रमा में देख सकते हैं, और हम कृष्ण को ध्वनि में सुन सकते हैं और पानी में उनका स्वाद ले सकते हैं। ईश्वर के बारे में अटकलें लगाना विशेष रूप से बेकार है। इसलिए श्रीमद् भागवत अनुशंसा करते हैं कि सभी प्रकार की अटकलों को छोड़ दें। इसके बजाय व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, न केवल यह महसूस करते हुए कि वह एक तुच्छ प्राणी है, बल्कि यह भी है कि यह पृथ्वी महान ब्रह्मांड में केवल एक छोटा बिंदु है। न्यूयॉर्क शहर बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन जब कोई यह महसूस करता है कि पृथ्वी इतनी छोटी जगह है, और यह कि पृथ्वी पर संयुक्त राज्य अमेरिका एक और छोटा स्थान है, और यह कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर एक छोटा सा स्थान है, और यह कि न्यूयॉर्क में व्यक्ति लाखों में से केवल एक है, तो कोई यह समझ सकता है कि वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रह्मांड और ईश्वर के सामने अपनी तुच्छता को महसूस करते हुए हमें कृत्रिम रूप से फूला नहीं जाना चाहिए, बल्कि विनम्र होना चाहिए। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम मेढक दर्शन के शिकार न हों। एक बार एक कुएं में एक मेढक था, और एक दोस्त से अटलांटिक महासागर की बात सुनकर उसने पूछा, ओह, यह अटलांटिक महासागर क्या है? यह पानी का एक विशाल शरीर है, उसके दोस्त ने उत्तर दिया। कितना विशाल? क्या यह इस कुएं के आकार से 2 गुना है? अरे नहीं, बहुत बहुत बड़ा। कितना बड़ा? 10 गुना आकार। इस तरह मेढक हिसाब करता चला गया। लेकिन वह कभी महान महासागर की गहराई और दूर तक कैसे समझ सकता था? हमारी क्षमताएं, अनुभव और अटकलों की शक्तियां हमेशा सीमित होती हैं। हम ऐसे मेढक दर्शन को ही जन्म दे सकते हैं। अटकलबाजी छोड़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए? भागवत अनुशंसा करता है कि हम विनम्र बने और विनम्रता से भगवान के संदेश को सुने। हम उनका संदेश भगवत गीता और अन्य वैदिक साहित्य से भी सुन सकते हैं। एकमात्र योग्यता यह है कि हम एक वास्तविक आत्मा से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, भगवान का एक शुद्ध भक्त। भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण जीवन के हर चरण में उन्हें अनुभव करने के लिए अतिरिक्त तरीके देते हैं। मैं पृथ्वी की मूल सुगंध हूँ, और मैं अग्नि में गर्मी हूँ। मैं सभी का जीवन हूँ, और मैं सभी तपस्वियों की तपस्या हूँ। भभ 7.9। केवल कृष्ण ही स्वाद और सुगंध बना सकते हैं। हम कृत्रिम रूप से कुछ सुगंध या सुगंध बना सकते हैं, लेकिन ये उतने अच्छे नहीं हैं जितने की प्रकृति में पाए जाने वाले मूल। जब हम एक अच्छी प्राकृतिक सुगंध को सूंघते हैं तो हम सोच सकते हैं, ओह, यहाँ भगवान है, यहाँ कृष्ण है। या जब हम कुछ प्राकृतिक सुंदरता देखते हैं तो हम सोच सकते हैं, ओह, यहाँ कृष्ण है। या जब हम कुछ असामान्य, शक्तिशाली या अद्भुत देखते हैं तो हम सोच सकते हैं, यहाँ कृष्ण है। या जब हम जीवन के किसी भी रूप को देखते हैं, चाहे वह पेड़ में हो, पौधे में हो, या जानवर में, या मनुष्य में, हमें समझना चाहिए कि यह जीवन कृष्ण का अभिन्न अंग है। जैसे ही आध्यात्मिक चिंगारी, जो कृष्ण का अंश और अंश है, शरीर से छीन लिया जाता है, शरीर बिखर जाता है।
हे पृथा के पुत्र, जानो कि मैं सभी अस्तित्वों का मूल बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि और सभी शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति हूँ। भजी 7.10। यहाँ फिर से यह स्पष्ट है कि कृष्ण सभी जीवों का जीवन है। इस प्रकार हम हर कदम पर भगवान को देख सकते हैं। लोग पूछ सकते हैं, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम भगवान को कई तरह से देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, मैं भगवान को नहीं देखूंगा, तो उसे कैसे दिखाया जा सकता है? भगवान को देखने का सबसे आसान तरीका है हमेशा हरे कृष्ण का जाप करना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कारखाने में हैं या नरक में, झोंपड़ी में या गगनचुंबी इमारत में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते रहो। कोई खर्च नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई भी कर सकता है। बस जप करो और सुनो। फिर कृष्ण की कृपा से आपके पास उन्हें हर जगह और हमेशा देखने के लिए आंखें होंगी।